नमस्कार, मैं हुंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीबीआई से जांच करवाने की मांग, सड़क पर हाथ जोड़कर उतरे रामपाल के भक्त। कब्जे हटाने को लेकर मनमर्जी, पार्षद सुमित रेणुआ ने उठाया नगर परिषद पर सवाल। पुलिस नहीं सुलझा पाई खैरातीलाल अपहरण कांड की गुत्थी, एसपी से मिले भाजपा नेता। तेजी बने राजस्थानी भाषा युवा परिषद के जिलाध्यक्ष, कहा भाषा के बिना संस्कृति समृद्ध नहीं। अब समाचार विस्तार से। संत रामपाल के भक्त आज हनुमानगढ़ में सड़क पर उतरे। अपने भगवान यानी रामपाल को निर्दोष बताते हुए समर्थकों का कहना था कि हरियाणा सरकार जानबूझकर फंसाने में जुटी है, इसलिए सीबीआई से जांच करवाने की जरूरत है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये हैं संत रामपाल के भक्त इसलिए क्योंकि वे रामपाल को संत नहीं बल्कि भगवान मानते हैं, परमात्मा बताते हैं। समर्थकों का परमात्मा कई महीनों से सलाखों के पीछे है और भक्त दर्शन को बेकरार हैं। दरअसल यह आस्था का सवाल है। देश और दुनिया में भले रामपाल की असलियत सामने आई हो, लेकिन उनको चाहने वाले आज भी उन्हें भगवान मानने से पीछे नहीं हैं। समर्थकों का कहना है कि उनके भगवान के साथ भेदभाव हो रहा है, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, जबकि वे पूरी तरह निर्दोष हैं। मंगलवार को टाउन मंडी में एकत्रित हुए समर्थकों ने जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट के सामने शांति का संदेश देते हुए धरना दिया। बाद में उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की। उनका कहना था कि अगर सीबीआई से जांच होती है तो मामले की असलियत सामने आ जाएगी। यहाँ पर सीबीआई की जांच के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ, हमारे गुरुजी के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। हमारे पे 2000 क्रोंथा कांड में बहुत ही ज़्यादा झूठे आरोप लगाए। आर्य समाजियों ने हमला किया। हमारे गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ज्ञान की चर्चा की थी। उनकी सारी जो सच्चाई थी सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने वो दिखाया जो कि बिल्कुल एकदम सत्य है। और हमारे गुरुजी ने सारे धर्म गुरुओं की पोल खोली है, सारा कुछ उनकी सच्चाई दिखाई है जो कि उन्हें रास ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो करके सारे षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे गुरुजी के खिलाफ। और हमारे गुरुजी ने तो के खिलाफ एक मुकदमा था जो कि 426, वो भी हटा दिया गया है क्योंकि उसमें गवाह था। उन्होंने साफ मतलब उस गवाह ने ये भी कहा है कि ना तो मैं रामपाल जी का अनुयायी हूँ, ना ही मैं उनका विरोधी हूँ। इसलिए उनका साफ एक मुकदमा जो कि साफ गुरुजी के खिलाफ झूठा बनाया गया है, वो हर एक मुकदमा झूठा ही। हमारी जो 2014 में जो बरवाड़ा कांड हुआ वो बहुत ही भयानक था, देखने लायक नहीं था। जब मतलब महिलाओं पे अत्याचार किया और इसके खिलाफ हमें संत रामपाल जी महाराज की कोई गलती नहीं थी, जिसने इतने 60,000 पुलिसकर्मी इकट्ठे हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े, कितनी बहनें मरी और इसमें सब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। हमें सीबीआई जांच चाहिए। ये हमारे परमात्मा का पूरा हक हमको मिलना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हमारे गुरुजी के लिए कि उन्हें सीबीआई जांच करो। ये सभी जो मुकदमा लगाया है वो झूठा है, इसलिए सीबीआई जांच करो। हम यहाँ पे सीबीआई जांच के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे परमात्मा के ऊपर, सतगुरु रामपाल जी महाराज के ऊपर जो अत्याचार झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उनको सरकार वापस अपने पहले जो हमारे 2014 बरवाड़ा कांड, 2006 में क्रोथा कांड पे अत्याचार हुए हैं, उनका पर्दाफाश सीबीआई जांच हो। एक बार हम ये चाहते हैं हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज और बरवाड़ा कांड की सारी क्रोथा कांड की सीबीआई जांच हम लेना चाहते हैं। एक बार प्रधानमंत्री यही हमारा है, हम मांगते हैं हमारी सीबीआई जांच हो। जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हनुमानगढ़ जिले की पूरी संगत इकट्ठी हुई है राजस्थान की, तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो सीबीआई जांच का ही है। हरियाणा सरकार ने जो हमारे ऊपर मुकदमे लगा रखे हैं तो वो सारे झूठे हैं जी। हम उसी को एक ही मांग करते हैं कि हमारी सीबीआई जांच करवा दी जाए। ये सब जानते हैं कि सीबीआई जांच क्यों करवाई जा रही है, क्यों नहीं करवा रही है। सीबीआई जांच की वही मांग करता है जो निर्दोष होता है, तो हम पूरे इस मामले में निर्दोष हैं। हम ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री साहब जी को भी पत्र लिखे, सभी को हमने पत्र लिख दिए हैं और अब हम कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देने जा रहे हैं, एसपी साहब को भी ज्ञापन देंगे। तो हमारा जो मेन मुद्दा यही है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी सीबीआई जांच करवा दी जाए। बस हमारा मेन मकसद यही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जी। निर्दोष है, जल्दी से जल्दी मान लो सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कोई मान लो इस जगह झुटल रहा, मैं सीबीआई जांच मांगने वास्ते क्या खतरा, मैं मिलने 7 आदमी यहाँ
तो हमारी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज मेरे निवेदन है मोदी जी से और कलेक्टर साहब से और मान लो सारे पूरी भारत से मेरा निवेदन है कि जांच करके मन छुट्टी दो। देव को अंदर डाल रखा है झूठे मुकदमों में, हमारे ऊपर अत्याचार हुए हरियाणा के अंदर। हरियाणा प्रशासन ने हमारे ऊपर अमानवीय अत्याचार किए, हमारे भक्तों को जेल के अंदर डाल दिया, हमारे सतगुरु देव जी को जेल के अंदर डाल दिया। जो सारे A to Z मुकदमे हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए, हमारे बुजुर्गों के साथ उन्होंने मारपीट पिटाई की और हमारी माताओं बहनों को उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हमें जेल में डाल के हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनाया गया। हमारे ह्यूमन राइट्स है, हम भक्त हैं, हम सभी परमात्मा कबीर साहब के भक्त में हमारा अधिकार बनता है हमारी भक्ति करने का। और हमारे ऊपर इस देश के अंदर इतना अत्याचार हुआ है जिसका हम यदि डिटेल से आपको दें तो बहुत लंबा चौड़ा बखान है इसका। हमारे ऊपर ऐसे अमानवीय अत्याचार हुआ, हमारे भक्तों को एक दो थानों के अंदर इतना पीटा गया है हमारे, यानी कि उन्होंने बिल्कुल अमानवीय ऐसे व्यवहार किए जो हम आपको बता भी नहीं सकते। पूरे इस आंदोलन को हम पूरे इस जनता को आवाज बनाना चाहते हैं, इसको हम पूरे मैसेज भेजना चाहते हैं। हमने हर जगह हम गए, हमने हर दरवाजा खटखटाया, यूपीए सरकार का भी दरवाजा खटखटाया। हम सोनिया जी के पास गए, हम राहुल जी के पास गए, हम राज्यपाल जी के पास गए, हम जहां भी गए हमारे ऊपर इस हरियाणा सरकार ने और इस सरकार ने हमारे ऊपर डंडे बरसाए गए। और हम मोदी जी को कम से कम 10 लाख लेटर हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाल चुके हैं, 10 लाख लेटर। और हमने एक लेटर पे रजिस्ट्री करवा के बैक रिपोर्ट भी मांगी, रजिस्ट्री खर्चा 30 रुपए खर्चा करिए। हमने 10 लाख बताओ कम से कम 3 करोड़ रुपए की हमारे पास डाक घर की ये रसीदें पड़ी हैं। बिल्कुल भजन गाते हुए हाथ जोड़कर जुलूस में शामिल समर्थकों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना लगाया और अपने भगवान को रिहा करने की मांग की। उनका कहना था कि वे शांति चाहते हैं और कुछ भी नहीं। पार्षद सुमित रिणवा का तेवर मंगलवार को भी तीखा रहा। वे नगर परिषद पर नागरिकों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाते रहे। उन्होंने कलेक्टर रामनिवास से मुलाकात की और ज्ञापन देकर नगर परिषद पर व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया। पार्षद सुमित रिणवा ने कब्जा हटाओ अभियान पर सवाल उठाते हुए नगर परिषद की कार्यशैली को अवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि कोर्ट के आदेश की मूल भावना की अनदेखी की जा रही है। सुमित रिणवा ने मंगलवार को कलेक्टर रामनिवास से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन जनहित याचिका में नगर परिषद को यह आदेशित किया गया है कि मुख्य मार्गों, मुख्य बाजार, गुड़ मंडी में कब्जे हटाने के साथ ही फॉलो अप प्लान बनाया जाए। मतलब कब्जे हटाने के तुरंत बाद मलबा हटाया जाए और बिजली खंभों और नालों को शिफ्ट कर सड़क व सुविधा क्षेत्र बहाल किए जाएं। पार्षद के मुताबिक नगर परिषद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अधिकारियों पर राजनीतिक द्वेषता के साथ कब्जे हटाने का आरोप लगाया। आज वार्ड नंबर 12, सेक्टर 12, 11A, 11B के नागरिकगण जो हैं माननीय कलेक्टर महोदय से मिले हैं, जो नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं उसके संबंध में। हमने पूर्व में भी 5/6/2015 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें ये बात कलेक्टर महोदय को बताई थी कि मूल लक्ष्यों के अभाव में नगर परिषद जो है गलत तरीके से लोगों को निशान देके और अतिक्रमण तोड़ना चाहती है। और मूल लक्ष्यों के अभाव में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है। कलेक्टर महोदय ने इस बात पे हमसे बातचीत भी की और ये बताया भी हम इसमें बात करेंगे सभापति से, परंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमने 10/5/2015 को एक सूरतगढ़ रोड पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी, जिसमें उपखंड अधिकारी और नगर परिषद आयुक्त दोनों ने इस बात को स्वीकारा भी मूल लक्ष्य नहीं होने से अतिक्रमण तोड़ने में बाधा आ रही है। हम मूल लक्ष्य वरिष्ठ नगर नियोजक से मंगवा के और एक कमेटी बना के पमाइश करवा के फिर अतिक्रमण तोड़ेंगे।
परंतु उसके बाद कलेक्टर महोदय ने एक पत्र भी वरिष्ठ नगर नियोजक को लिखा बीकानेर, और एक 2 सदस्यीय कमेटी नगर परिषद की वहाँ बीकानेर भेजी, परंतु ये 3 बार जाए और आज तक इनको वहाँ से कोई भी मूल लक्ष्य सेक्टर 12 का नहीं मिला है। पार्षद सुमित रिणवा के मुताबिक जिला प्रशासन व नगर परिषद को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद नागरिकों को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। सेक्टर 12 के नागरिकों ने सूरतगढ़ रोड पर प्रदर्शन कर अपनी बात रखी। इस पर प्रशासन की मौजूदगी में नगर परिषद के अधिकारियों ने क्षेत्र का मूल नक्शा मंगवाकर एक कमेटी बनाने की बात कही थी, जिसकी पैमाइश के आधार पर कब्जे हटाए जाएंगे, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी अपनी बात पर खरा नहीं उतरे। आलम यह है कि अब तक मूल नक्शा तक नहीं लाया गया। सुमित रिणवा ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के अधिकारी शहर को उजाड़ना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट के आदेश की क्रियान्विति करवाने की मांग दोहराई। और इसी के बीच नगर परिषद आयुक्त ने अभी तो नक्शे आए नहीं, उससे पहले ही 29 और 30 को तोड़ने के आर्डर निकाल दिए, जो कि कतई रूप से गलत व एक विधि विरुद्ध कार्रवाई है, जो कि उचित नहीं है। हम ये आज कलेक्टर साहब से इसीलिए मिले हैं कि जब तक मूल लक्ष्य नहीं आते, जब तक पैमाइश नहीं होती, कमेटी नहीं बनती, तब तक ऑर्डर निकालना एक हास्यास्पद स्थिति की तरफ प्रतीत इंगित करता है। और नगर परिषद आयुक्त को बाउंड किया जाए कि पहले मूल लक्ष्य लाए जाएं और उसी के बाद अतिक्रमण को तोड़ा जाए। हनुमानगढ़ जंक्शन में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपहृत खैरातीलाल गिल्होत्रा का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। भाजपा नेताओं ने जिला प्रवक्ता डॉक्टर भातभूषण शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को एसपी गौरव यादव से मुलाकात की और अपनी व्यथा बताई। दिन दहाड़े हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से अपहृत खैरातीलाल गिल्होत्रा का कोई पता नहीं चल पा रहा। पुलिस के पास अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। अफसर बदल गए, लेकिन कामकाज में अब तक कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। भाजपा के जिला प्रवक्ता डॉक्टर भातभूषण शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने एसपी गौरव यादव से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। वो बाहर धरना लगा के बैठे, उन्होंने जाम किया, तब जाके जी एक मुंडन है उसको जाट की लड़की को नाबालिग को, तो हमारे पूरे जिला देख रहे हैं गुरु सिंह जी ने, इन्होंने अपने होम मिनिस्टर हाँ बिल्कुल सर, ये तो बहुत इलाके में बहुत जबरदस्त है। अभी मुसलमानों ने समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। दुर्गा देवी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित संस्था राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, जहां पर बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए की शिक्षा दी जाती है। महाविद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त और विशाल बिल्डिंग वाली शिक्षण संस्थान है। इस संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना, आधुनिक विज्ञान से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, अनुभवी एवं उच्च योग्यताधारी व्याख्याता, शांत एवं प्रदूषण मुक्त खुला वातावरण, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, खेल गतिविधियों हेतु 1,10,000 वर्ग फीट का विशाल स्टेडियम, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम की अलग अलग कक्षाएं संचालित करने वाला जिले का प्रथम महाविद्यालय। प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा महाविद्यालय हनुमानगढ़ जिले का प्रथम महाविद्यालय है, जहां हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम छात्र छात्राओं के लिए अलग से कक्षाएं चल रही है। प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में विद्यार्थी संख्या में वृद्धि हो रही है और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय में 2 नए कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं, एमए अर्थशास्त्र एवं एमए पंजाबी। तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे बीएससी इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, बीकॉम, बीसीए, बीए, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ, एमएससी बॉटनी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमकॉम एबीएसटी, एमए जियोग्राफी, एमए सोशलॉजी, एमए पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉरपोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में
सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैब, प्लेग्राउंड, कैंटीन, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे महाविद्यालय का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें से 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। हमारा महाविद्यालय जिले का प्रथम महाविद्यालय है जिसमें MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस तथा MA ज्योग्राफी, पंजाबी, सोशियोलॉजी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। माता किताब कौर ITI NCVT भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हनुमानगढ़ जिले की पहली QCI एफिलिएटेड संस्था, जहां इलेक्ट्रीशियन और फिटर से संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला कैंपस, हर तरह के इक्विपमेंट व मशीनरी से सुसज्जित लैब, हाई क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। हमारी संस्था 2004 से शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है। सुनिश्चित रोजगार, छात्रों के आने जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक वाईफाई व CCTV कैमरास से युक्त क्लासरूम। बीकानेर संभाग की एकमात्र ITI, यहाँ CNC मशीन द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में जॉब से पहले इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, नवीन उपयोगी तकनीक से प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। माता किताब कौर ITI कैंपस 14 SSW कोहला टोल नाके के पास, मेगा हाईवे, हनुमान। DG वर्ल्ड के शोरूम पर चले आएं। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD TV उपलब्ध हैं। DG वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। पिछले 51 वर्षों से बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन व बंसल इलेक्ट्रो पावर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनों में पूरी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके अंदर सर्विस, मार्जिन ऑफ मनी कम, उत्पादनों की गुणवत्ता हमारा उद्देश्य रहेगा और आप हमें सेवा का मौका अवश्य दें। संपर्क करें DG वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, हनुमानगढ़ टाउन। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए भरसक प्रयास चल रहे हैं। इसके तहत राजस्थानी भाषा फिल्म परिषद के जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। राजस्थानी मोटियार परिषद के तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर जिले के राजस्थानी फिल्म उद्योग से जुड़े वरिष्ठ नागरिकों की बैठक परिषद के प्रदेश संयोजक अनिल जांदू की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें सरकार द्वारा राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त की गई। राजस्थानी फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक KS तेजी ने कहा कि सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा में बनाई जा रही फिल्मों के लिए कोई मदद नहीं दी जा रही, जिस कारण राजस्थान में ही राजस्थानी संस्कृति उपेक्षित होती जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बनाई जा रही राजस्थानी परिवेश की फिल्मों का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी भाषा और सभ्याचार को जन जन तक पहुंचाना और स्थानीय प्रतिभाओं को मौका देना है। राजस्थानी परिवेश की फिल्में और वीडियो एल्बम बनाकर वे राजस्थानी संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तेजी ने कहा कि वे भविष्य में भी राजस्थानी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार की दिशा में जारी अपने अभियान को भाषा मान्यता आंदोलन से जुड़कर निरंतर जारी रखेंगे। क्षेत्र के प्रसिद्ध गायक गोपाल जिंदल ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलने से राजस्थानी फिल्म उद्योग आखिरी सांसें गिन रहा है। राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन मिलेगा तो ही राजस्थान में रोजगार के अवसर राजस्थानियों के लिए सुरक्षित होंगे। अभिनेता और निर्माता RC धिंगड़ा ने कहा कि राजस्थान में ही राजस्थानी फिल्मों के साथ नाइंसाफी होने के कारण सफलता नहीं मिलती। इस कारण निर्माता दूसरी बार राजस्थानी फिल्म बनाने से कतराते हैं। राजस्थानी फिल्म लगाने की बात आती है तो सिनेमा मालिक निर्माता से फिल्म लगाने से पहले ही किराया मांग लेते हैं। सिनेमा नहीं मिलने के कारण राजस्थानी फिल्में सफल नहीं हो पाती। गायक अवतार सिंह नेहरा ने कहा कि राजस्थानी भाषा का बिखराव हो रहा है, इस कारण यहाँ राजस्थानी फिल्मों की पकड़ नहीं है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में पंजाबी, तमिल, कन्नड़ जैसी फिल्में संबंधित राज्यों में बहुत सफल होती हैं। राजस्थानियों को भी राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सिनेमा हॉल तक पहुंचना होगा।
प्रदेश संयोजक अनिल जांदू ने कहा कि राजस्थान को छोड़कर लगभग हर प्रांत में बालक को अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ने का अधिकार है। राजस्थान के बालक को यह हक नहीं देना मानवाधिकार का हनन है। उन्होंने कहा कि शब्दकोश, व्याकरण, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और लिपि हर दृष्टि से राजस्थानी संपन्न है। फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राज्य के सिनेमा हॉलों में राजस्थानी फिल्में माह में 1-2 बार अवश्य चलाने की मांग की। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज के दरवाजों पर पधारो सा एवं बसों पर महाराज देश लिखा जाए। राजस्थानी फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया जाए। राजस्थानी फिल्मों हेतु अनुदान देने, राजस्थानी अकादमी को सिरमौर अकादमी घोषित किया जाए। राजस्थानी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन करने, विश्वविद्यालयों में राजस्थानी विभाग खोलने, राजस्थान दिवस और प्रमुख उत्सवों पर प्रदेश के फिल्म कलाकारों, साहित्यों और कवियों को आमंत्रित किया जाए। राजस्थानी भाषा मान्यता आंदोलन में हनुमानगढ़ जिले की एक बड़ी भूमिका रही है। आंदोलन में राजस्थान प्रदेश, देश और विदेश लेवल पर हनुमानगढ़ जिले नाम कमाए हुए हैं। पिछले दिना जंतर मंतर माथे अर्जुन राम जी मेघवाल भी हनुमानगढ़ को नाम ले रहा स्वीकार करो कि आंदोलन को केंद्र बिंदु राजस्थान में हनुमानगढ़ है। और अबार मानसून सत्र आवारो विंग में राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलने पर बल संभावना है। इन वास्ते फिलहाल आंदोलन जो है स्थगित हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अलग अलग राजस्थानी मान्यता भाषा व संस्कृति समिति के अग्रिम संगठन है उनकी नियुक्तियां जारी है। मोटियार परिषद, महिला परिषद रहे बाद आज हनुमानगढ़ जिले में फिल्म परिषद गठन किया गया है, जिसमें KS तेजी जी ने जिला संयोजक बनाए हुए हैं। फिल्मा से संबंधित आ रही जो भी समस्या है उन्होंने वे प्रदेश लेवल पर सरकार ने बतावेगा। राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति का प्रदेशाध्यक्ष और निर्माता निर्देशक KC मालू जी अगले दीतवार ने सवेरे 11:30 बजे रावसर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में पधारेगा। उनमें वे लोगों ने ये बतावेगा कि भी राजस्थानी मान्यता में खातर दिल्ली में अब के कागजी कार्रवाई चल रही है। अगर मानसून सत्र में मान्यता नहीं मिले तो आंदोलन पूरे प्रदेश में जोरदार तरीके से लागू होगा। नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की अंदरूनी राजनीति सामने आ गई। कुछ सफाई कर्मियों ने निरीक्षक पर गालियां निकालने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सभापति राजकुमार हिसारिया से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल नगर परिषद के सभापति राजकुमार हिसारिया से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार सफाई निरीक्षक विनोद कांडा ने उनके साथ बदतमीजी की और गाली गलौज भी। इससे वे आहत हैं। उन्होंने प्रमोशन में सीनियरिटी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे तो हर हाल में नियमानुसार कार्रवाई चाहते हैं और कुछ नहीं। बदतमीजी करी, गालियां निकाली ने कर्मचारियों ने, हमारा ना गालियां निकाली। ये ऐसा ही जमदार है विनोद कंडा ही काटी है भाई, कोई नाम ले। विनोद कंडा खुद मैंने कहे हैं भाई मैंने गाली निकाली है इससे, भाई मैं मेरे कर्मचारियों ने गाली निकाली, नहीं तो मैं इनकी मानती नहीं। क्यों आपसे में आप नाराज हो जाते, लड़ाई करा तो आप आपसे में आरोप लगावा, एक दूसरे पर झूठो ही लगावा। पर विनोद कंडा मैंने खुद ने कहे तो आप एक बात हमेशा नहीं अन्याय को साथ कदी कौन दिया, आप न्याय को काम करे। हमेशा 20 साल से करती आ रही हूँ। मैंने कोई प्रधानी को लालच को नहीं ना, मैंने कोई इसी बात मैं हमेशा मेरे कर्मचारियों को साथ देती आ रही हूँ 20 साल के अंदर। महंगाई करी है भाई, सीनियर जूनियर के हिसाब का अपना करवाओ, आप ही करेगा जिकांगा सागे बीता पे कर सिया आपको काम सागे। हमारी समस्या ये है कि करीबन 2013 के जो परमानेंट कर्मचारी हैं और जो 2003 के परमानेंट हुए थे, उन्हीं में से कुछ व्यक्ति निकाल करके सफाई जमादार लगाए हैं, इंस्पेक्टर लगाए हैं। उनका जो व्यवहार है अभद्र होता जा रहा है। वो गालियां भी निकालते हैं, अपने सीनियरों को भी नहीं देखते, उन्हें उनसे भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि जो भी काम करो वरिष्ठता के आधार पर, हमें जमादार इंस्पेक्टर अगर मिले तो वरिष्ठता के आधार पर दिया जाए, सीनियर जूनियरिटी के हिसाब से जमादार दिया जाए। अन्यथा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम 4 इंसान आत्मदाह करेंगे नगर पालिका के अंदर, और घर घर जाके ये हमारे को धमकी दे रहे हैं। सभापति राजकुमार हिसारिया ने कहा कि सफाई कर्मी जब भी आए हैं समस्याओं का समाधान करवाया है। इस बार भी दोनों पक्षों को बिठाकर वार्ता करेंगे और समाधान करवाएंगे। दफा समस्या लेके हैं, आज तक कभी आए नहीं समस्या लेके।
और जब जब ये समस्या लेके इनकी मैंने समस्याओं का समाधान किया है, पहले 9/18/27 के ग्रेड की समस्या लेके आए थे, मैंने सारी फाइलें कंप्लीट करा दी है और उनका ग्रेड लागू हो जाएगा। आज ये सफाई के जो SI है उनकी शिकायत लेके आए, उनसे भी आज वार्ता करके इनसे वार्ता करके इस काम को निपटाएंगे। आज तक इन्होंने ये समस्या नहीं उठाई, वे सीनियर को लगा रखा है, जूनियर को लगा रखा है। आज इन्होंने ये समस्या उठाई है तो इस समस्या का समाधान है। भादरा के वार्ड नंबर 21 से शनिवार से गायब युवक हेमंत शर्मा का शव आज कोकामेडी थाना अंतर्गत नेठराना गांव में एक नहर में मिला। मौके पर पहुंची भादरा पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। भादरा के वार्ड 21 से शनिवार से गायब युवक का शव आज नेठराना गांव के एक नहर में मिला। मृतक के भाई ने 20 जून को भादरा पुलिस थाना में हेमंत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मृतक गुड़गांव में हीरो होंडा कंपनी में पिछले काफी वर्षों से कार्य कर रहा था और पिछले 3 माह से भादरा में अपने घर आया हुआ था। मृतक के भाई विकास का कहना है कि 20 जून को दोपहर घर से गया और वापस अपने घर नहीं आया। इसी दौरान हेमंत का दोस्त नवीन जास कई बार उनके घर आया और हेमंत के बारे में पूछा। विकास का कहना है कि हेमंत अपने दोस्त नवीन को लाखों रुपए उधार दे रखी थी और इसी को लेकर उसने हेमंत को नहर में धक्का देकर हत्या कर दी। विकास का कहना है कि हेमंत तैरना नहीं जानता था। आरोपित नवीन ने रविवार को पुलिस के सामने यह स्वीकार भी कर लिया कि वह और हेमंत गांधी हेड पर नहाने गए थे और उन्होंने वहां शराब पी थी और नहाते वक्त हेमंत डूब गया तो वह डर गया और उसके कपड़े और मोबाइल आदि लेकर भादरा आ गया और किसी को कुछ नहीं बताया। इस पर खोजबीन करने पर शव नेठराना गांव के निकट नहर में मिला। थाना अधिकारी गोपाल सिंह ने बताया कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। मैं मृतक का बड़ा भाई हूँ, उसका पैसे का लेन देन था, उसके साथ लाखों रुपए का लेन देन था और कल यानी 20 तारीख को घर पे आया था, नवीन घर पे आया था, मेरे भाई को लेके चला गया। उसके बाद में उसका कोई पता नहीं। 20/6/2015 को साढ़े 4 बजे करीब 2 लड़के गांधी हेड पे नहर में नहाने के लिए गए थे। उनमें से नहाते समय एक लड़का नहर में बह गया था, जिसकी डेड बॉडी आज नेठराना के पास मिली है। उसके परिजनों ने उसकी मौत पर शक जाहिर किया है, उसके संबंध में जाँच की जा रही है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सरकारी महकमे में हादसा होने के बाद ही सार संभाल करने की परंपरा है, तभी टाउन में जर्जर बिजली के एक खंभे को हटाने के लिए कोई हलचल नहीं है। लिहाजा नागरिक बार बार इस संबंध में मांग कर होने वाली परेशानी से अधिकारियों को अवगत करवा रहे हैं। यह है हनुमानगढ़ टाउन स्थित कब्रिस्तान की जगह, जहां पर जर्जर है बिजली का यह खंभा। पहली नजर में देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर हादसा कभी भी आ सकता है। हाँ, वह आने से पहले किसी को बताएगा नहीं, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को जैसे पता है कि हादसा होने से पूर्व क्षतिग्रस्त खंभा उन्हें सूचना जरूर देगा, इसलिए नागरिकों की आशंका को दरकिनार करते हुए वे हटाने से गुरेज कर रहे हैं। ये खंभा गिरने वाला था, अंधेरी आई थी जी और बारिश आई थी। जब हम वहाँ गए थे बिजली दफ्तर के अंदर तो बिजली वालों को हमने कहा अभी ये खंभा गिरने वाला है। उनकी IN साहब की रिकॉर्डिंग है हमारे पास में और वो कहते हैं कि आपका खंभा गिरने वाला नहीं है। यहाँ कल को गिर जाता है, कल को कोई घटना हो जाती है
तो उसकी जिम्मेवारी विद्युत विभाग की होगी और उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास में पड़ी है। वो बैक करते हैं, कुदरती इसके अंदर लग जाए तो हमारी गाड़ियों का नुकसान हो सकता है, पूरी मार्केट का हो सकता है जी। और इधर ये हॉस्पिटल है, इधर साथ में छात्रा वाला जब हर बार कोई ना कोई वाला मुड़ता है तो इसे खंबे के अंदर बैक करते हैं, हर बार उसके टकराव टच होता है। इसी कारण से बहुत हर बार हर दिन यहाँ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। इसके वजह से ये खंबे को हटाना चाहिए। दुर्घटना हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ये बाढ़ तो 11,000 वोट है। पीलीबंगा की सुरावाली ग्राम पंचायत के नरेगा कर्मियों ने जिला कलेक्टर से मिलकर नरेगा कार्य शुरू करवाने की मांग की। मनरेगा कर्मियों का कहना था कि 1 वर्ष से नरेगा कार्य बंद पड़ा है, जिससे उन लोगों पर आर्थिक संकट आ गया है। पीलीबंगा की ग्राम पंचायत सुरावाली से नरेगा महिला कर्मी जिला कलेक्टर से मिलने पहुंची। नरेगा कर्मियों का कहना था कि सुरावाली सहित भोलेवाला, अमर सिंह वाला में नरेगा कार्य चल रहा था, लेकिन 1 वर्ष बीत गया, नरेगा कार्य बंद पड़े हैं। नरेगा कार्य बंद रहने से उन लोगों पर परिवार के भरण पोषण का संकट आ गया है, जिससे वे लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं। नरेगा कर्मियों ने जिला कलेक्टर से नरेगा कार्य शुरू करवाने की मांग की। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।